दोस्तों अब तक आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपने बहुत ही यूनिक और अजीब लोगों के बारे में देखा होगा। वैसे तो इस दुनिया में हर इंसान ही यूनिक है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। लेकिन समय समय पर हम कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं, फिर चाहे उनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो या फिर उनकी बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे अलग हैं, और ऐसे लोग आपने आज तक शायद ही कभी देखे होंगे और शायद ही उनके बारे में कभी सुना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोग दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंडी सेलर्स। दोस्तों इस वक्त आप जिस औरत को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम मैंडी सेलर्स है, जो कि एक्रिंगटन लैंकाशायर की रहने वाली हैं, और ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। इस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इनके पैरों का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनके पैर बहुत ही अजीब दिखते हैं। अपने पैरों का साइज ज्यादा होने की वजह से मैंडी को चलने में भी बहुत मुश्किल होती है। अगर हम इनकी बाकी की बॉडी की बात करें तो पैरों को छोड़कर इनकी बाकी की बॉडी का साइज नॉर्मल बॉडी की तरह ही है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ इनके पैरों का वजन ही 210 पाउंड था। कुछ साल पहले इनके पैरों की ग्रोथ एक नेस्टी इन्फेक्शन के कारण बनी, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट साइड के पैर को काटना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी, और शायद आप इस बात पर भरोसा भी ना करें, क्योंकि इनके लेफ्ट लेग को काटने के बाद भी इनका लेफ्ट लेग दोबारा ग्रो करने लगा, और बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। इनके लेफ्ट लेग को काटने के 2 साल बाद इनका पैर 1 मीटर तक लंबा हो गया, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा लंबा था, जिसकी वजह से इनका चलना मुश्किल हो चुका था। उसके तुरंत बाद मैंडी ने पायोनियरिंग मेडिकेशंस लेनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनके पैर लगभग 150 पाउंड तक श्रिंक हो गए। दोस्तों मैंडी के पैर कितने श्रिंक करेंगे इस बात से डॉक्टर भी अभी तक अनजान है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैंडी कभी भी हार नहीं मानेंगी, और ये अपनी जिंदगी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीती रहेंगी। मैंडी अपने बड़े पैरों की वजह से वही कपड़े और जूते पहनती हैं जो स्पेशली इनके लिए ही बनाए जाते हैं, और इसी के साथ ये एक ऐसी कार चलाती हैं जो कि स्पेशली इनके लिए ही मॉडिफाई की गई है। लिज़ी वेलास्कस। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ लिज़ी वेलास्कस की, जो कि बहुत ही ज्यादा स्किनी है, और इनके इतने स्किनी होने का कारण एक डिजीज है जो कि बहुत कम पाया जाता है। दोस्तों शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि लिज़ी की बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है, यानी कि उनकी बॉडी में 0% फैट है, और डेली 5000 से लेकर 8000 कैलोरीज लेने के बाद भी इनका वजन सिर्फ 64 पाउंड है, जो कि बाकी आम लोगों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। लिज़ी का इतना स्किनी होने का कारण एक डिजीज है जिसे मार्फेनोइड प्रोट्रूडेड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कहा जाता है, और ये बहुत ही कम पाया जाता है। दोस्तों इस सिंड्रोम के नाम को प्रोनाउंस करना जितना मुश्किल है, उतना ही गंभीर ये डिजीज भी है। लेकिन इस सिंड्रोम के नाम का सीधा सा मतलब ये है कि लिज़ी की बॉडी फैट एक्यूमुलेट करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वो वेट गेन नहीं कर पाती, फिर चाहे वो कितना भी क्यों ना खा लें, इनका वजन नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों इस डिजीज के अलावा लिज़ी को एक और प्रॉब्लम के साथ गुजरना पड़ता है, और वो ये है कि इनकी राइट आई ब्लाइंड है, मतलब अपनी राइट साइड की आंख से ये नहीं देख सकती, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी लेफ्ट साइड की आंख से भी ये ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाती। शायद आपको ये जानकर बुरा लगेगा कि लिज़ी को बहुत ही क्रूर तरीके से बुली किया जाता था, और बहुत से लोग उन्हें इस दुनिया की सबसे बदसूरत औरत कहकर बुलाते थे, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि हमें किसी भी इंसान का उसके लुक्स को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी उसी ने बनाया है जिसने हमें बनाया है। जब लिज़ी छोटी थी तो बहुत से बच्चे उनसे बात तक नहीं करते थे, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि लिज़ी ने यही हार नहीं मानी, बल्कि इन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को अचीव करने का फैसला किया। उसके बाद इन्होंने खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर अब तक 70 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। यहाँ तक कि 2015 में लिज़ी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसका नाम है ब्रेव हार्ट दी लिज़ी वेलास्कस स्टोरी था।
अब्दुल बजंदर। दोस्तों अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल बजंदर की, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और ये एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसे देखना तो दूर आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। असल में अब्दुल जिस बीमारी से गुजर रहे हैं उसे एपिडर्मल डायस्प्लासिया वेरिगो फॉर्मस कहा जाता है और ये बीमारी बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये बीमारी इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट होने की वजह से होती है और इसी बीमारी की वजह से अब्दुल की लिम्स ज्यादा ग्रो करने लगी, जो कि बिल्कुल किसी ट्री ब्रांचेस की तरह दिखने लगी और इसीलिए अब्दुल का नाम ट्री मैन पड़ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा रेयर है और अब तक ऐसे सिर्फ 200 केसेस ही देखने को मिले हैं। अब्दुल लगभग 15 सालों से भी ज्यादा समय से इस बीमारी से गुजर रहे हैं। इन्होंने पहली बार इस ब्रांचेस को तब नोटिस किया जब ये सिर्फ 10 साल के थे और समय के साथ इनकी बीमारी और भी ज्यादा गंभीर होने लगी, जिसकी वजह से इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद ये एक रिक्शा ड्राइवर बन गए। एक बार तो इन्होंने इनको खुद काटने की कोशिश की, लेकिन बार बार काटने के बाद भी ये ब्रांचेस फिर से उगाती थी। 2016 तक अब्दुल ने 25 से भी ज्यादा सर्जरीज करवाई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2017 में डॉक्टर्स ने टोटल 11 पाउंड्स की ग्रोथ को रिमूव किया और जब इन्हें लगा कि अब अब्दुल ठीक हो गए तभी वो ब्रांचेस फिर से ग्रो करने लगी। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि अब्दुल डॉक्टर से कह रहे हैं कि उनके हाथों को काट दिया जाए, क्योंकि इन ब्रांचेस की वजह से उन्हें बहुत गंभीर दर्द का सामना करना पड़ता है जिसे और सहन करने की ताकत इनमें नहीं है। कार्लोस रोड्रिगेज। दोस्तों अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो इस लिस्ट में सबसे यूनिक इंसान है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी आम इंसान के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही यूनिक हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कार्लोस रोड्रिगेज की, जिन्हें हाल्फी नाम से भी बुलाया जाता है और इनकी कहानी बहुत ही अलग है, जो कि हमें एक अच्छी सी सीख भी देती है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्लोस के सर के ऊपर का आधा हिस्सा गायब है और इन्हें देखकर आप ये भी समझ ही गए होंगे कि इन्हें हाल्फी नाम से क्यों बुलाया जाता है। 2010 में इनका एक मग शॉट बहुत ही वायरल हो गया था, जिसकी वजह से ये एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये उस मग शॉट की वजह से नहीं बल्कि इनके अजीब अपीयरेंस की वजह से फेमस हो गए थे। लेकिन दोस्तों कार्लोस रोड्रिगेज का सर बचपन से ही ऐसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक घटना छुपी हुई है। असल में इनके सर की ये हालत एक इंजरी की वजह से हुई, जो कि एक एक्सीडेंट का परिणाम था और तब ये सिर्फ 14 साल के थे। असल में कार्लोस जब 14 साल के थे तब वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और अचानक इनकी गाड़ी एक खंबे से जा टकराई, जिसकी वजह से ये सीधा गाड़ी की विंडशील्ड से निकल के जमीन पर सर के बल गिरे और इसी वजह से इनका सर फ्लैट हो गया। इस घटना की वजह से इन्होंने अपने ब्रेन और स्कल का आधा पोर्शन खो दिया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये सरवाइव कर गए। उस घटना के बाद इनका आधा सर फ्लैट हो गया, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इनका मग शॉट देखने के बाद भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था कि इनका मग शॉट फोटोशॉप किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब कार्लोस अपनी इस घटना से लोगों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो ड्रग्स को छोड़ सके। तो दोस्तों कार्लोस रोड्रिगेज की ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और अगर आपका कोई साथी नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं। क्लॉडियो वीरा दी ओलिवेरा। दोस्तों अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनकी कहानी भी हमें कार्लोस की कहानी की तरह ही इंस्पायर करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ क्लॉडियो वीरा दी ओलिवेरा की, जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर हम अपने सर और लिम्स को ना मूव कर पाए तो क्या होगा। असल में हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्लॉडियो की कंडीशन कुछ ऐसी ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लॉडियो अपने सर और लिम्स को मूव भी नहीं कर सकती और इनका सर कुछ इस तरह से पोजीशन है कि इन्हें सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जब क्लॉडियो का जन्म हुआ तब डॉक्टर्स ने क्लॉडियो की माँ को एक ऐसी सलाह दी जो किसी भी माँ के लिए सबसे घटिया और दिल दुखा देने वाली सलाह होगी। जी हाँ दोस्तों, असल में जब क्लॉडियो का जन्म हुआ तब डॉक्टर्स ने क्लॉडियो की माँ को ये सलाह दी कि उसे जानबूझकर कुछ भी ना खिलाया जाए और मरने दिया जाए, लेकिन उनकी माँ ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और जाहिर सी बात है कोई भी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। असल में क्लॉडियो जिस बीमारी के साथ पैदा हुए थे
उसका नाम आर्थ्रोग्रिपोसिस है, जिसकी वजह से इनके दोनों लिम्स एक साथ फ्यूज्ड थे और इनका सर पीछे की तरफ उल्टी दिशा में पोजीशन था। किसी भी आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है कि कोई इंसान इस तरह भी जी सकता है। इस कंडीशन के बावजूद भी क्लोडियो की मदर ने क्लोडियो को बड़ा किया और जब क्लोडियो बड़े हुए तब ये पता चला कि वो अपने मुंह की मदद से राइटिंग और टाइपिंग के साथ साथ फोन भी चला सकते हैं। क्लोडियो एक जगह से दूसरी जगह अपने हाथों के बल पर चलकर जाते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी शेप की वजह से वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि क्लोडियो इतने बहादुर हैं कि इनकी ये मुश्किलें भी इन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाई और अब ये क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैं। फिलहाल क्लोडियो की उम्र 40 साल है और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, लेकिन इसी के साथ ये ओकेजनली मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है और उस किताब का नाम द रॉन्ग वे अराउंड है, मैन विद द लॉन्गेस्ट नेक। दोस्तों, आप जिस शख्स को इस वीडियो में देख रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे लंबी गर्दन वाला इंसान है। हालांकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें कुछ लोगों की गर्दन आम लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबी होती है, लेकिन अगर हम इस शख्स की बात करें तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं और शायद आपने नोटिस कर भी लिया होगा कि ये फोटो मैन्युपुलेटेड है। असल में ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि एक वीडियो से लिया गया है जिसका टाइटल मैन विद द लॉन्गेस्ट नेक इन द वर्ल्ड वर्क्स आउट है, जो कि एक पिग्मी नाम के यूट्यूब चैनल द्वारा अपलोड किया गया है। इस वीडियो में लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और इस वीडियो में हमें एक आदमी के सर का क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है। इस वीडियो में ये शख्स किसी एक्सीडेंट की बात करता है और बड़े उत्साह से ये भी बताता है कि इसने एक डॉक्टर से बात की है जो इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेगा। दोस्तों, ये वीडियो एक बिल्कुल ही फेक वीडियो है और इस झूठ को पकड़ने के लिए आपको किसी तरह का जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं है।